अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी 2-3 दिन हो गए हैं कोई वीडियो मैं नहीं बना रहा था। अगेन उसकी रीज़न यही है कि एक्चुअल जो टॉपिक्स हैं और सही टॉपिक चूज़ करना इज़ रियली हार्ड। और ये समझना कि मेरे चैनल का पर्पस क्या है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं टॉपिक को बड़े ध्यान से चूज़ करूं। क्योंकि द पर्पस ऑफ द चैनल इज़ के इर्द गिर्द जो भी हो रहा है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन आवर कंट्री, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें बताई जा सकती हैं और किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो थी जिस पे एक कमेंट आया था कि जी स्किल्स के ऊपर बात करें और नॉट जस्ट FABA। तो आई थिंक मैं उसी वाले से आज की वीडियो को लेके चलूँगा। अच्छा देखिए, एजुकेशन जो है ना वो लेना बड़ा ज़रूरी है। अब ये टोटली जो भी स्टूडेंट है या बंदा है या पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं बच्चा क्या सीखे। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो फिर बेसिक्स तो ऑब्वियसली आप कह लें एटलीस्ट 6-7 क्लास तक या 6-7 ग्रेड तक आपको कोई स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सब एक जैसे ही पढ़ रहे होते हैं, सबका एक ही कोर्स होता है। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्कूल में या किस एरिया में, तो ऑलमोस्ट सब एक जैसी ही एजुकेशन होती है। जब आप आगे चलते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वाली ऑप्शंस, डॉक्टर्स। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत सालों से चल रही हैं, और जब बच्चे के ये चूज़ करने का टाइम आता है तो एक जंग सी छिड़ जाती है कि भाई किस चीज़ में जाना। तो सबसे पहले तो बच्चे से पूछना चाहिए कि भाई तुमने खुद क्या करना। क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ के ये डिपेंड नहीं कर रहा होता कि इस वक्त मार्केट में स्कोप किस चीज़ का है। मार्केट में हर चीज़ का स्कोप है। डिपेंड्स ऑन आप वो काम कितने अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आपकी स्किल इज़ वे अहेड ऑफ अदर्स एंड सो गुड कि सबको पता हो कि जी ये काम करना है ना, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, किसी को कोडिंग बहुत अच्छी आती है, तो सपोज अगर आप हम इसको एरिया शॉर्ट कर लेते हैं कि जी आप लाहौर में जितने लोग हैं उनको पता है कि कोई अहमद नाम का बंदा है, उसकी कोडिंग बहुत स्ट्रांग है, उसकी कोडिंग बहुत अच्छी है। तो अगर उसकी कोडिंग अच्छी है और कहीं पे कोडिंग का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उस बंदे का नाम जहन में आए। अब कोडिंग करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे जो लाहौर में करते होंगे, अपने सॉफ्टवेयर हाउस होंगे, सॉफ्टवेयर हाउस वालों के आगे उनके बहुत सारे काम करने वाले होंगे, इंजीनियर्स वगैरह। लेकिन उस बंदे के अंदर क्या ऐसा ख़ास है कि जब नाम लिया तो उस बंदे का नाम जहन में आए? तो ये होता है कि अगर आपका शौक़ है तो तब ये इस तरह की चीज़ अचीव हो सकती है। बाकी जहाँ तक डिग्री की बात है तो बंदा डेफिनेटली ले। आप अपने इर्द गिर्द जैसे हम एंकर्स को देख लें, आप CSS ऑफिसर्स को देख लें कि डिग्रीज उनकी किसी और फील्ड के अंदर होती हैं लेकिन काम वो किसी और फील्ड के अंदर कर रहे होते हैं। तो
एक तो ये चीज़ कि डिग्री ज़रूरी नहीं है और डिग्री आपको लिमिट कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप करना क्या चाहते हो। डिग्री आपने ली, सपोज आप डॉक्टर बन गए, आप उसके बाद सीएसएस वाली साइड पे आ सकते हो, आप कोई एडिशनल डिग्रीज ले सकते हो, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो अपनी ही एमबीबीएस वाली डिग्री के अंदर। आप एंकर वाली साइड पे, न्यूज़ कास्टर वाली साइड पे जा सकते हो। न्यूज़ कास्टर तो मैं नहीं कहूँगा, खैर एंकर वाली साइड पे आप जा सकते हो। और ये एग्जांपल्स आपको मिलती हैं सोसाइटी में। सेम लाइक दैट आपको मोस्टली इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो टीचर्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं सीएसएस वाली साइड पे जाते हुए। और उनकी जो फील्ड है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो कि इस पे मेरा अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिस पे मेरा इख्तलाफ है, लेकिन वो किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, स्पेशली टॉकिंग अबाउट सीएसएस ऑफिसर्स एंड द पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड। तो अब जहाँ तक स्किल्स की बात आती है, स्किल्स मेरे एक उस्ताद होते थे बीकॉम में, प्रॉबली उमैर साहब। तो वो ये कहते होते थे कि बेटा पढ़ो, डिग्री लो, ज़रूर लो, लेकिन कोई हाथ का हुनर सीखो, स्किल सीखो कोई, कि ताकि कल को अगर वो जॉब, सपोज जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं और वो जॉब अगर ख़त्म होती है तो आपके पास अपनी कोई हाथ से काम करने वाली स्किल हो, ताकि आप भूखे ना मरें। ये इसी तरह ही है जैसे पुराने ज़माने में बादशाहों को कोई काम सीखने के लिए ज़रूर मतलब सिखाया जाता था उनको कोई काम, मतलब कोई लकड़ी तरखान का काम बहुत अच्छा जानता था, कोई ज्वेलरी बनाना बहुत अच्छा जानता था, किसी की नेज़ाबाजी बहुत स्ट्रांग थी। कोई ना कोई स्किल किसी भी रूलर के हाथ में होती थी, सो दैट कि अगर कल को एम्पायर गिरती है या कोई बुरे हालात होते हैं और भागना पड़ता है, कहीं और जाके सेटल होना पड़ता है, तो वो जो रूलर है वो भूखा ना मरे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह के उसको मांगना ना पड़े, कह लें। उसके बाद स्किल्स मेरे नज़दीक यही हैं कि आपको हाथ का कोई काम आता है। अच्छा, हाथ के काम में अब आप, क्योंकि हम डिजिटल एरा से गुजर रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत सारी स्किल्स इस वक्त मार्केट में है जो आप सीख लें तो वो आपकी स्किल है। आप कुछ ना कुछ, अब देखिए, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता स्किल आ गई है, आप पड़े हुए हैं घर के अंदर और आप कहें यार पैसे चाहिए, उड़ के आ जाएगा, काम भी नहीं करना। तो वो ज़रूरी है कि आपने थोड़े बहुत हाथ पैर मारेंगे उस स्किल के साथ, तभी आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। अब इसके अंदर कोडिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोई आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, सपोज अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, आप किसी को दे रहे हो, किस तरह से, आई वुड से कि डिस्टेंस अदर कंट्रीज में आप अकाउंटिंग की उसकी सर्विसेज दे रहे हो, सो दोज आर कॉल्ड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं दुनिया में कहीं भी किसी को। उसके लिए आप डिफरेंट साइट्स चूज कर सकते हैं, अपवर्क है, फाइवर है। अच्छा, मैं इसके अंदर इतनी डिटेल के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि मैं माई सेल्फ आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग्स, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ। although as a part time something I can do it, but for the timing I'm not doing any freelancing or IT stuff. लेकिन मेरे पास इससे रेलेवेंट एक दो लोग हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, so I would try
कि मैं आने वाली कुछ वीडियोस में उनके साथ ज़्यादा डिटेल में ये एक्सपीरियंस शेयर करूं कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह होता है, सो दैट यू गाइस गेट एन आइडिया। और शायद आपको वो वीडियो देख के मौका मिले कुछ सीखने का, जिसकी वजह से आप रिलक्टेंट हो फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आने पे या कोई स्किल सीखने पे। तो यहाँ पर आज की वीडियो का हम एंड करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।